वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को। ये हमारा होने वाला उत्तराखंड बंद रहो की जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 11, यानी पहले के 10 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ फिजिक्स के भी 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, यानी कैसे हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। एक बात आपको ध्यान रखनी है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को जो डिनोट किया जाता है ये जेड से, यानी जेड से दर्शाया जाता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी जेड इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। क्योंकि देखिए प्रोटॉनों की संख्या ना तो बढ़ सकती है ना ही घट सकती है, स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन कोई तत्व ले भी सकता है और दे भी सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहती है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है, एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु का मतलब होता है जैसे Na क्या है, अभी उदासीन परमाणु है, तो इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन परमाणु का मतलब है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव का और ना ही नेगेटिव का। मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है और ना ही इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता, तो इस केस में जो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ Na लिखा हुआ है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जेड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जेड इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, उदासीन परमाणु में। ध्यान रखना परमाणु उदासीन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या को हम लिखते हैं किससे, ए से। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक वेट जो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए अभी बताया था कि अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। या प्रोटॉन अभी लिखाया था ना फॉर्मूला के जेड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन होता है, या इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह जेड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेड को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको परमाणु क्रमांक दे सकता है, प्रोटॉनों की संख्या दे सकता है, या उदासीन परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे सकता है। न्यूट्रॉन यहाँ पर कॉमन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ए इज इक्वल टू यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार प्लस परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉन से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हैं और जेड से लिख सकते हैं। परमाणु भार किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है। देखिए यहाँ पर हमको न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, कितने हैं, 30 है, तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है। तो प्रोटॉन हमको कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 26 दिए गए हैं। तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको द्रव्यमान यानी कि ए निकालना है। तो अभी बताया था कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा भाई, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 26 है और न्यूट्रॉन कितने हैं 30 है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका, 30 और 26 मिलने के बाद कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ से पूछा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बराबर होती है वो किसकी होती है, प्रोटॉनों के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अब न्यूट्रॉन हमारे 30 थे, प्रोटॉन 26 थे, इलेक्ट्रॉन भी 26 हो जाएंगे। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन इज इक्वल टू यानी द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। तो ए का मान 26 था प्लस एन का मान 30 था, 26 30 मिलने के बाद 56 हो गए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस न्यूमेरिकल में यानी इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला जो हमारा ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या भी पूछी जा सकती है। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, ए माइनस प्रोटॉन हो जाएंगे, या ए माइनस जेड हो जाएगा, या ए माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।